खबरों की शुरुआत करते हैं। जैसा कि पहले ही मैंने आपको बताया कि विधानसभा सत्र चल रही है, मॉनसून सत्र, लेकिन झारखंड की बात कर ले, सियासत बेहद ही गर्मा चुकी है। और ये आप समझिए, जब भी धर्म की बात आती है तो वाकई सियासत गर्मा जाती है। झारखंड में तो सियासत गरमाई हुई थी, हालांकि बिहार में भी इसका असर देखने को मिला, लेकिन जो आपको तस्वीरें दिखाएंगे आप बखूबी समझेंगे कि वाकई अब इस मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार पर दबाव बना रही है। और आपको यह भी बताएंगे कि किस तरह से आप देख सकते हैं कि यहां पर जब मोर्चा निकाला गया, मार्च निकाला गया, तो बैरिकेडिंग लगाई गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। सुबह से ही लगातार तस्वीरें आ रही हैं। और ये देखिए बीजेपी नेताओं की तस्वीरें। जी हाँ, झारखंड विधानसभा घेराव करने के दौरान ये बवाल हुआ है, ये विवाद। आप ये तस्वीर देखकर सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी कौन सी बड़ी बात आ गई, तो आप बखूबी समझिए। दरअसल ये जो पूरा विवाद है, ये विवाद हुआ है विधानसभा परिसर में। आपको बता दें कि रूम अलॉट किया गया है, और वो रूम अलॉट किया गया है नमाज अदा करने के लिए। इसके बाद से ही विपक्ष लगातार निशाना साध रही है सरकार पर कि ठीक है, अगर ऐसा है तो आप वहां पर एक मंदिर भी बनवा दीजिए, एक रूम अलॉट कर दीजिए, वहां हनुमान चालीसा का पाठ होगा। लेकिन इन सब के बीच सवाल उठता है कि ये जो सारा मुद्दा है वो सियासी मुद्दा है, इससे जनता का क्या फायदा। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं, और इनका कहना है कि सरकार को अपना फैसला वापस लेना होगा। देखिए कि किस तरह से द्वारा जो लगातार आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो जिस तरह से विरोध मार्च निकाला गया, उसके बाद देखिए कि किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस के द्वारा जो है घसीटते हुए ले जाया जा रहा है। और जो तमाम कार्यकर्ता हैं, आप किस तरह से बैरिकेडिंग तोड़ी गई थी और तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर जिस तरह से लाठी बरसाया गया। और देखेंगे कि ये सीधी तस्वीर देखिए कि किस तरह से तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता थे वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे, और जो बैरिकेडिंग की गई थी उसको तोड़कर जिस तरह से आगे बढ़ने का प्रयास किया गया, और आगे बढ़ने का पानी का फुवारा भी छोड़ा गया है। और पुलिस के द्वारा जिस तरह से बाबूलाल जिस तरह से लाठीचार्ज, भैया सरकार तो बिल्कुल क्रूरता पर उतर आई है। जब निहत्थे लोगों के ऊपर लाठी चार्ज कर रही है तो इसे समझ में आता है। बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुई है। तो देखिए कि बाबूलाल मरंडी है, दीपक प्रकाश जी हैं, और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। लाठीचार्ज श्री राम और बजरंग बली के लिए, भक्त के लिए, गुरुद्वारा के लिए। आप लोग उधर से आइए ना। ये सरकार निकम्मी है, और इस निकम्मी सरकार को जनता बदलने के लिए आप बेआबरू है। क्या कहेंगे बाबूलाल जी, लगातार जिस तरह से बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुआ है? देखिए, एक तो सरकार असंवैधानिक हर काम कर रही है। जब हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से विधानसभा जा रहे थे, विधानसभा के अध्यक्ष से ये मांग करने के लिए आपने जो वहां पर लोकतंत्र के मंदिर में नमाज पढ़ने के लिए अलग से जगह का आवंटन किया है, उसको आप रद्द करें। इसी मांग को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विधानसभा अध्यक्ष के पास जा रहे थे, और जिस ढंग से सरकार ने लाठीचार्ज किया निहत्थे लोगों पर, तो ये बिल्कुल साफ है सरकार की मानसा, क्योंकि वो चाहते हैं कि सरकार के विरोध में जो आवाज है उसको हम कुचल दें, उस आवाज उठाने वालों को हम लाठी डंडा से हम मार दें। ये सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है, सब दिख रहा है। ये महिलाओं पर भी लाठीचार्ज की गई है, महिलाओं पर भी लाठीचार्ज की गई, कई कार्यकर्ता घायल हुए। बाबूलाल मरंडी जी थे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से जो लाठी बरसाई गई है उसमें बहुत ही निंदनीय है। तो आपने देखा कि किस तरह से विरोध किया जा रहा है, और
कहना है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि देखिए, चाहे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाए, चाहे लाठीचार्ज किया जाए, लेकिन हम अपनी मांग लगातार रखेंगे। अब देखना होगा सत्ता पक्ष पर कितना दबाव बनाया जाता है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, उनसे भी हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जी बिहार झारखंड लगातार हर अपडेट आपके पास पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। आप ये तस्वीरें देखिए, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है, फिर भी बीजेपी नेता वहीं बैठे हैं। तो इससे साफ कहा जा सकता है कि देखिए, इस पर अभी सियासत होगी, क्योंकि मुद्दा मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पर जब जुड़ जाता है धर्म से, और अब चाहे जो भी पार्टी हो, जो भी दल हो, हर पार्टी अब इस पर सियासत कर रही है। यहाँ तक कि आपको बता दें कि अभी तक इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विरोध किया जा रहा था, लेकिन अब आजसू की तरफ से भी विरोध किया जा रहा है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जी हाँ, पहले ही कहा गया था कि सदन में तो विरोध करेंगे ही, साथ ही इसे लेकर, मुद्दे को लेकर बाहर भी विरोध किया जाएगा। और ये तस्वीरें लगातार हर अपडेट जी बिहार झारखंड पर सबसे पहले आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। यहाँ पर ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है आखिर किस पर। जी हाँ, तमाम दिग्गज नेता पहुंचे हैं और पहले से ही पूरी तैयारी। हालांकि आपको ये भी बता दें, जब सत्र की शुरुआत हो रही थी तो तमाम मुद्दे थे, उन मुद्दों को लेकर पहले से ही सत्ता पक्ष तैयारी कर रही थी कि कैसे दबाव बनाया जाएगा। हालांकि सत्ता पक्ष ने पूरी तैयारी की थी कि विपक्ष जब मुद्दों को लेकर घेरेगी तो उसकी तैयारी की जाएगी, लेकिन जिस तरह से एक रूम अलॉट किया गया है, उसके बाद सियासत गरमाई हुई है। लेकिन इन सब के बीच अहम सवाल ये बन जाता है कि क्या वाकई इन सब के बीच जनता के मुद्दे दब जाते हैं, और कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जब कोई भी सत्र हो, ऐसी बातचीत होनी। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता अभिषेक जुड़ चुके हैं फोन लाइन से। अभिषेक, आप वहां मौजूद हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे, जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन अभी भी कहना है विपक्ष का, डटे हुए हैं, क्या आपको लगता है वाकई सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है पूरी तरीके से? जी बिल्कुल अंजलि, जिस तरह से देखिए कि जो बीजेपी के द्वारा तो एक बड़ी रैली निकाली गई थी और विधानसभा घेराव की जो रणनीति थी, उसको लेकर धीरे धीरे जो है बढ़ते बढ़ते जो है जगन्नाथ मंदिर के पास पहुंचे। वहीं पर जो है भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। बैरिकेडिंग तोड़ के जैसे ही कार्यकर्ता और बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, बाबूलाल मरांडी, सांसद संजय सेठ और तमाम जो कार्यकर्ता है, जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सहित सैकड़ों हजारों की संख्या में कार्यकर्ता नेता मौजूद थे। और वहीं बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद जिस तरह से पुलिस के द्वारा जो है लाठियां बरसाई गई और उधर से वाटर फाउलिंग भी किया गया, और उसके बाद कई कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां भी बरसी, इसमें जो है चोट आई। लेकिन जिस बाबूलाल मरांडी भी वहीं बैठ गए हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वहीं पर बैठे हुए हैं, उन लोगों को भी चोट आई है। लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरह से महिलाओं को और जिस तरह से कार्यकर्ताओं पर जो है आक्रोश कर लाठियां बरसाई गई है, ये बहुत ही निंदनीय है। और साफ तौर पे आप जिस तरह से देख रहे हैं कि जो मांग कर रहे हैं, ढंग से बात कर रहे हैं, ये लाठी चलाती है, ये सरकार के सामने कोई मुद्दा नहीं है। महिलाओं के सम्मान नहीं करना जानती है, ये सरकार निकम्मी है, ये सड़ी गई सरकार है, इसके पास जनता का कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा नहीं है, आदिवासी विरोधी भी जनता है, ये सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है। मामले में सरकार कुछ नहीं बोलती है। डीएसपी पीके मिश्रा इतना गंदा जो रूपात्रिका को बोले हैं, उस पर कुछ नहीं बोलती है। जो आवाज उठाता है पत्रकार है, जो समाज सेवी है, उस पर फर्जी एफआईआर करता है। और जो आरोपी है सीबीआई जांच के लिए, इसका मुंह से बकार नहीं फूटा। ये निकम्मी सरकार है। बिल्कुल अभिषेक, हम देख पा रहे हैं कि कैसे विरोध किया जा रहा है और लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इसके नेताओं के इशारे पर लाठीचार्ज किया गया है और राज्य की जनता इस लाठी का जवाब भी बहुत जल्द देगी। ऐसे तानाशाह सरकार को जल्दी जाना पड़ेगा, झारखंड की जनता की चाहत है। तो अभिषेक, जिस तरह से आप सुन रहे हैं कि कहा जा रहा है कि यह फैसला वापस लेना होगा, आप पूछिए कि आगे की रणनीति क्या है। कि देखिए, वाटर कैनन का इस्तेमाल कर दिया गया, लाठीचार्ज किया गया, तो इससे लगता है कि सत्ता पक्ष भी फैसला वापस लेने के इरादे से नहीं है। आप समझिए, तो अब आगे क्या करेगी विपक्ष, क्या रणनीति होगी विपक्ष की?
जी बिल्कुल, देखिए कि जिस तरह से तमाम नेता जो आक्रोशित थे और सत्ता पक्ष की तरफ से जो लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि बीजेपी के पास जो कोई बड़ी मुद्दे नहीं है, जनहित के मुद्दे पर सवाल उठाना चाहिए, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आज विधानसभा का घेराव किया और भारी संख्या में आक्रोशित कार्यकर्ता, कोई बेरोजगारी का सवाल नहीं पूछे इनसे, कोई महिला उत्पीड़न का सवाल इनसे नहीं पूछे, किसानों के विषय में कोई सवाल नहीं पूछे और कोई सवाल नहीं पूछे। पहली कोविड और दूसरी कोविड में झारखंड सरकार विफल रही, इस पे सवाल नहीं पूछे विधानसभा में। और 5 लाख 1 साल के अंदर नौकरी देंगे, अन्यथा कुर्सी छोड़ देंगे, 2.25 साल छोड़। ये बर्बरता दूसरी बार झारखंड के अंदर लोकतंत्र सर्वसार हुआ। अब हम तो यहीं बैठेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक वहां जो तुष्टिकरण नीति के तहत जो कमरा अलॉट किया गया है उसको वापस नहीं किया, रोल बैक नहीं किया, हम यहीं बैठेंगे। नहीं तो सोमवार को हमको जलाभिषेक करने का वहां अवसर प्रदान करें, वहां शिवलिंग की स्थापना करें, वहां मंगलवार को हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करो, हम आरती करेंगे, बुधवार को गणेश जी की आरती करेंगे, बृहस्पतिवार को। तो अभिषेक, विरोध जारी रहेगा जिस तरह से